बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 का कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। हमने ये कोवलेंट बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड्स का जो सिलसिला शुरू हुआ था उसमें हमने केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि केमिकल बॉन्ड एक फोर्स है जिसमें दो एटम आपस में जुड़ जाते। फिर हमने उसकी मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी। सबसे पहले हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा। आयनिक बॉन्ड में ये था कि भी एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर देता है और नतीजे के तौर पर दूसरा जो एटम है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। उसके डोनेट करने से, उसके लेने से उनके दरमियान में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से वो कंबाइन होकर एक आयनिक बॉन्ड बना देते हैं, जिसकी मिसाल हमने सोडियम क्लोराइड पढ़ी। उसके बाद फिर हमने कल जो है कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था। कोवलेंट का मतलब होता है शेयरिंग। उसमें हर एटम ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो एक बॉन्ड पेयर बना, तो उसको हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहा। फिर अगर दो मुख्तलिफ एटम ने, दो बॉन्डेड एटम ने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो दो बॉन्ड पेयर बने, हमने कहा ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है। इसी तरह अगर किसी एटम्स में तीन तीन इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किए हों तो वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहलाए। आज जो है उससे अगली टाइप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये उन दोनों से ज़रा डिफरेंट है। देखते हैं जी व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है तावन करने वाला, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इखलास करने वाला। कोऑर्डिनेट कोवलेंट, कोवलेंट का मतलब ज़ाहिर है शेयरिंग, या इसको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। डेटिव का मतलब भी देने वाला। द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग, बेसिकली ये वाला जो बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड की एक स्पेशल टाइप है इन विच इसमें द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है इज डोनेटेड, वो डोनेट किया जाता है बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। सिर्फ एक बॉन्डेड एटम पूरा एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अपनी तरफ से डोनेट कर देता है। इससे पहले आयनिक में हमने ये पढ़ा था कि सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, दूसरा ले लेता है। और जबकि कोवलेंट बॉन्डिंग में हमने पढ़ा इक्वल शेयरिंग थी। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा तो दूसरा भी एक देगा, अगर एक दो देगा तो दूसरा भी दो देगा, अगर एक तीन देगा तो तीसरा भी, दूसरा भी तीन इलेक्ट्रॉन देगा। इस तरह म्यूचुअल शेयर करके वो आपस में बॉन्डिंग बनाते थे। बट यहाँ पर क्या है, एक कुछ भी नहीं देगा, एक मुकम्मल तौर पर अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दूसरे को अता कर देगा, वो उसको दे देगा। एग्जाम्पल इसकी क्या है जी, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। अगर एग्जाम में ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि डिफाइन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, गिव एग्जाम्पल, तो आप जस्ट इतना लिखेंगे द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय ओनली बॉन्डेड एटम ओनली। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, यानी अमोनियम आयन की इसमें एग्जाम्पल दे देंगे। नेक्स्ट जो है इसमें हम इसकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं कि ये जो बॉन्डिंग होती है इसमें किस तरह कौन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कौन एक्सेप्ट करता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसमें डोनर क्या होगा, एक्सेप्टर क्या होगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। तो ये सारा इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। इसमें छोटी छोटी टर्म्स इस्तेमाल होनी है। अगर ये पहले इनको जान लिया जाए तो हमारे लिए ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर सबसे पहली यहाँ एक टर्म इस्तेमाल हुई है जी, डोनर। डोनर क्या होगा जी, एन एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन दे देता है, उसको हम डोनर कहेंगे। और इस बॉन्ड में जो उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है उसको हम एक्सेप्टर कहेंगे। मैं इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डिटेल से स्टार्ट करने से पहले आपको एक सादा सी कॉमन सी एक एग्जांपल देता हूँ, उसको समझेंगे फिर हम आगे चलेंगे। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे माह रमज़ान का महीना हो और आप लोगों ने सहरी के वक्त तमाम फैमिली मेम्बर ने रोज़ा रख लिया हो, अम्मी ने, अब्बू ने, बहन भाइयों में सब ने रोज़ा रख लिया हो। 10 मिनट अजान होने में रहते हों, गली में कोई बूढ़ा फ़कीर बाबा आ जाए, वो कहे जी अल्लाह के नाम पर 2 रोटियां दे दें, और आप घर में सिचुएशन ये है कि सब ने रोज़ा रख लिया है, 2 पराठे या 2 रोटियां एक्स्ट्रा बच गई हैं,
सुबह सहरी के वक्त रमज़ान में 2 पराठों के बच जाने का मतलब ये है कि वो पराठे शाम को अफ्तारी में भी इस्तेमाल नहीं होंगे, कल वाली सहरी में भी इस्तेमाल नहीं होंगे। इसका मतलब वो वेस्ट में जाएंगे, ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन ऐन उस वक्त जब आप लोगों की ज़रूरियात पूरी हो गई तो एक बूढ़ा फ़कीर आ गया, जी मुझे भूख लगी है, मैंने रोज़ा रखना है, मुझे 2 रोटियां दे दो, तो यकीनन सवाब की नीयत से लोग उसको डोनेट कर देते। तो वो जो 2 एक्स्ट्रा पराठे हैं वो उस बूढ़े फ़कीर को जो दे देते हैं वो डोनेशन कहलाता है। वो आपने दे दिए, आपका भी काम बन गया, मतलब आपको सवाब मिल गया, और उस बाबा जी को भी मिल गया, उसकी वो भूख दूर होगी। यहाँ भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही समा है। जो देने वाला होता है उसको डोनर, जो लेने वाला होता है उसको एक्सेप्टर। तो हम यहाँ देखते हैं जी, डोनर क्या होगा? एन एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, वो एटम जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, अपनी तरफ से दे देता है, उसको हम बोलेंगे डोनर। और जो उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, एन एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो उस इलेक्ट्रॉन को क्या, पेयर को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट, इज कॉल्ड एक्सेप्टर। यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पेयर इस्तेमाल हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर है क्या चीज़? जैसे हमने कोवलेंट बॉन्ड में देखा था कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप होता है, उस पेयर की वजह से वो बॉन्डिंग की फॉर्मेशन मुकम्मल होती है। वहाँ वो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ से मिलता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आना ही है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर एक ने ही अपनी तरफ से देना है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास यहाँ पर अमोनिया है सपोज, ये नाइट्रोजन, आगे हम इसकी एग्जांपल को एक्सप्लेन भी करेंगे। नाइट्रोजन के ऊपर एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता, इसको हम लोन पेयर कहते हैं। इस बॉन्डिंग में ये लोन पेयर ही एक्चुअली डोनेट किया जाता है। नेक्स्ट इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अ स्मॉल एरो, एक छोटा सा एरो बना दिया जाता है इस तरह, इज़ यूजुअली यूज्ड, इस्तेमाल किया जाता है टू इंडिकेट, जाहिर करने के लिए, द एटम, वो एटम, एंड अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बीइंग डोनेटेड, जो डोनेट किया जा रहा है। द हेड ऑफ एरो इज टूवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम, और उसका जो एरो का जो हेड है वो एक्सेप्टर की तरफ रखा जाता है। यहाँ हम एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर मैं आपको शो करता हूँ। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं ये वो बता रहा हूँ, ये जो टर्म इसमें इस्तेमाल होनी है जब हमने बार बार बोली। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, वो इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया होता, जिसने अवेलेबल जो होता है ऑन एन एटम, किसी एटम में, इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर, इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल इसकी, द इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन, ये हमारे पास अमोनिया है ना, NH3 अमोनिया का फॉर्म, इसके अंदर N जो है, N के ऊपर एक लोन पेयर मौजूद होता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है लोन, लोनली से है, तन्हा, यानी ये किसी के साथ कोई बॉन्ड इसका नहीं बना होता, तो ये मौजूद होता है, इसको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम क्या बोलते हैं जी? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इसको एक्सप्लेन करते हैं। जी अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं जी। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, अमोनियम आयन जो बनता है इसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। कैसे? अमोनियम आयन जो है, अमोनिया यानी NH3 और हाइड्रोजन आयन की वजह से बनता है। कैसे, इसको हम देखते हैं। हमारे पास ही अमोनिया है, अमोनिया के अंदर एक नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? हम देखते हैं जी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 और ये 4 और ये 5। ये नाइट्रोजन के वैलेंस शेल की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है लेवल स्ट्रक्चर डायग्राम के मुताबिक। ये जो 5 मैंने डॉट शो किए हैं, एक्चुअली ये 5 इलेक्ट्रॉन शो किए हैं जो कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं। अब नाइट्रोजन की विश होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की। इसको ये 5 इसके पास हैं, इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए? 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है जी? हाइड्रोजन के साथ रब्ता करता है जी। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्रॉस से शो कर देते हैं। एक और हाइड्रोजन के साथ इसने रिएक्ट किया तो ये एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, एक और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो एक और आ गया। इस तरह अगर देखा जाए तो ये इनके दरमियान में एक जो है बॉन्ड पेयर बन गया। ये वाला जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लिया है, इसको हम क्या बोलते हैं जी?
मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये हमारा बॉन्ड पेयर बन गया ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा यहाँ पर ये देखिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पड़ा है, क्या इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लिया है? नो, ये फ्री पड़ा है। तो इस फ्री वाले को हम कहते हैं जी ये अकेला है, ये लोन पेयर। ये जो हमने यहाँ कहा था कि जी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या जी? ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये देखें ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है, इनको हम बॉन्डेड पेयर कहते हैं या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लिया, इसको हम बोलेंगे नॉन बॉन्डेड, या दूसरा नाम क्या है जी? लोन पेयर। यानी इसके दो नाम है, हम इसको नॉन बॉन्डेड भी कह सकते हैं। यही हमने यहां बताया था कि लोन पेयर की डेफिनेशन में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड में हिस्सा ना लेने वाले जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है अवेलेबल जो होता है किसी एटम के ऊपर है ना मॉलिक्यूल में, इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हमने इसकी एग्जांपल भी दी थी, द इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है किस में? इन अमोनिया। ये रेड कलर से शो किया, तो ये लोन पेयर इसके पास एक्स्ट्रा मौजूद है। अब अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन का अब ऑक्टेट कंप्लीट है, ये स्टेबल है। किस तरह? काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। नाउ इट इज स्टेबल। लेकिन अब इसको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? अब इसके पास एक हाइड्रोजन का आयन आता है। वो कैसे? पहले हाइड्रोजन को समझ लें। ये हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन अपने वैलेंस शेल में मौजूद अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वो कैसे? ये देखें जी, हमारे पास ये हाइड्रोजन का एटम है, ये इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, निकाल दिया, अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, प्रोटॉन बच गया, तो इसी को हम जो है H पॉजिटिव से शो कर देते हैं। ये वजह भी है कि बाज़ औक़ात H पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन भी बोला जाता है। रीज़न क्या? कि जब उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया तो पीछे क्या बचा? वो प्रोटॉन ही बचा, इसलिए हम उसको प्रोटॉन भी बोलते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में है। लेकिन अब ये जब हाइड्रोजन आयन बना है तो अब उसके वैलेंस शेल में वो जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, अब इसके पास 0 है। लेकिन डुप्लेट की ख्वाहिश तो हाइड्रोजन के पास है, वो भी चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है हीलियम जैसी हो जाए, यानी उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब यहाँ था जब हाइड्रोजन एटम था तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए। अब उसको कितने चाहिए? अब 2 ज़रूरत है। ये वाला जो H पॉजिटिव आयन है, जो हाइड्रोजन आयन है, इस वक्त इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, एक की नहीं है। लिहाजा ये इसको अप्रोच करता है हाइड्रोजन को, अमोनियम आयन। ये हमारे पास कौन सा आयन है जी? ये हाइड्रोजन आयन आ गया। ये ऐसा आयन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन भी नहीं है इस वक्त, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की शदीद ज़रूरत है। जब ये अमोनिया के पास पहुंचता है, अमोनिया देखता है कि जी मेरा ऑक्टेट तो कंप्लीट है, ये उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फ्री है। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं इस तरह लिखना, आप इसके सामने भी इसको लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू। सपोज मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि ये बॉन्डिंग पेयर आप इधर बना दें, लोन पेयर को आप बेशक इस साइड पे शो कर दें। अब ये हाइड्रोजन जो है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो इस नाइट्रोजन से रिक्वेस्ट करता है कि भाईजान ये जो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हैं ये मुझे दे दें, मैं स्टेबल हो जाऊँगा। बिल्कुल वही एग्जाम्पल जो सहरी के वक्त बाबा जी आए थे, उसने कहा जी आपके पास तो 2 रोटियाँ एक्स्ट्रा पड़ी हैं, वो 2 पराठे ज़ाया जाएंगे, मुझे दे दें, मुझे भूख लगी हुई है। तो इसी तरह नाइट्रोजन को भी इसके ऊपर तरस आ जाता है। नाइट्रोजन कहता है चलो जी ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप मुझसे ले लो। जो नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वो उसको डोनेट कर देता है, वो उसको दे देता है। जब वो उससे ले लेता है तो उससे जो बॉन्ड बनता है, इसी चीज़ को हम दोबारा लिखेंगे। देखिए ये नाइट्रोजन, ये इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3, ये 4, ये 5। ये जब इसने हाइड्रोजन के साथ अपना डुप्लेट बनाया था, यहाँ हाइड्रोजन स्टेबलाइज हो गया था। अब किसने लिया जी? ये हाइड्रोजन ने लिया। अब होता ये है, इसको जाहिर कैसे किया जाता है? ये एक छोटा सा एरो साइन हम बना देते हैं, ये इस तरह। इस एरो साइन का मतलब ये है, ये डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है। इसका जो एरो हेड है वो एक्सेप्टर की तरफ होगा, इसकी जो टेल है वो डोनर की तरफ। ये शो करता है कि जो ये वाला डोनर है, ये वाला एक्सेप्टर है। तो ये उससे जो है एक अपना
ले लेता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये आपस में मिलकर, ये एक्चुअली है तो फोर्स, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन आयन के साथ मिल जाता है और इसके ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, वो इसके ऊपर ओवरऑल यहाँ चार्ज आ जाता है। तो ये NH4 आयन बन गया। इसको अगर हम इकट्ठा करके लिखें तो ये बन जाता है जी NH4 पॉजिटिव। हम इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है जी, अमोनियम आयन, सॉरी कौन सा आयन है जी, क्योंकि अमोनिया से बना है, अमोनियम आयन। तो इस तरह अब अगर इसके मुताबिक देखें, ये जो हमने डोनर और एक्सेप्टर दिया था, इसको देखें ज़रा। डोनर क्या था? एन एटम विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर किसने डोनेट किए हैं जी? नाइट्रोजन ने। तो हम इसको कहेंगे ये क्या जी, हमारा डोनर है। अच्छा, इसके मुताबिक हमने यहाँ पढ़ा था एक्सेप्टर कौन है? एन एटम ऐसा एटम विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। तो किसने एक्सेप्ट किया? हाइड्रोजन ने। हम कहेंगे जी ये क्या है जी? एक्सेप्टर है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन क्या थी जी? कहता है स्मॉल एरो, एक छोटा सा एरो बना दिया जाता है, यूजुअली यूज टू इंडिकेट, जाहिर करने के लिए, द एटम एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस एटम और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किया जा रहा है उनके दरमियान में एक छोटा सा एरो बना दिया जाता है। द हेड ऑफ एरो, उस एरो का जो हेड है, इज टूवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम, उस एक्सेप्टर एटम की तरफ होता है। तो इस तरह ये हमारा एक अमोनियम आयन बन गया। इसके दरमियान में जो बॉन्ड बना है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसकी एक और एग्जांपल दी गई है आपकी बुक में, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 क्या जी? बोरान ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया वाली है। ये देखें जी, यही अमोनिया है हमारे पास। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। किस तरह? 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5। उसी तरह ये अपना डुप्लेट, हाइड्रोजन जो है डुप्लेट बनाने के लिए इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। ये वाला जो बॉन्ड है ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बने, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा है। वैसे अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन यहाँ स्टेबल है। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। अब इसको कौन अप्रोच करता है जी? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन जो है, बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 3। ये देखें जी, 1 2 और ये 3। अब बोरान के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 3 है, लेकिन उसकी विश क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्या कंप्लीट हो जाए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 5 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब 5 ये कैसे पूरे करता है? ये फ्लोरीन से रब्ता करता है। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये इस बोरान के साथ शेयरिंग करते हैं, तो इनके दरमियान में ये एक बॉन्डिंग पेयर बन जाता है। अब देखा जाए, अगर हम फ्लोरीन को देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये स्टेबल हो गए। इसी तरह एक और फ्लोरीन जो है वो भी इसके साथ अप्रोच करता है, वो भी इसके साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। ये यहाँ पर ये एक बॉन्ड पेयर ये बन गया। इसी तरह एक और फ्लोरीन भी इसके साथ यहाँ आ जाता है जी, 1 2 3 4 5 6 ये 7। अब ये एक बॉन्डिंग पेयर बन गया। अब हम देखते हैं, जब बोरान के साथ 3 फ्लोरीन के एटम्स ने आकर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो 3 इलेक्ट्रॉन बोरान के थे, 3 वो फ्लोरीन ने दे दिए। तो कितने हो गए इसके पास? काउंट करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन कितने हो गए जी? 6। बनाने कितने हैं? 8। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 8। तो कितनी डेफिशिएंसी है? 2 इलेक्ट्रॉन जो है और चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएं तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, ये स्टेबलाइज हो सकता है। अब इस वक्त इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है कि वाई बोरॉन इन द बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कि बोरान जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों है। तो हम इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे कि बोरान के अपने 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 उसने फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, टोटल 6 हो गए। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 2 और की जरूरत है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाता है। इसको जो है हम अमोनिया कहते हैं। इसका जो नाम है BF3, इसको कैसे पढ़ेंगे? B फॉर बोरान, 3 को पढ़ेंगे ट्राई और F को पढ़ेंगे फ्लोराइड। तो बोरान ट्राई फ्लोराइड कैसे पढ़ेंगे? बोरान
ट्राईफ्लोराइड। अब देखें जी, इस वक्त जो कंडीशन ये है कि इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जबकि इसको इस इलेक्ट्रॉन के पेयर की एक ज़रूरत। बिल्कुल ये वही, ये बाबा जी हैं जिनको 2 प्रोटॉन चाहिए, ये वो लोग हैं जिनके पास 2 एक्स्ट्रा हैं, ये इसको डोनेट कर देते हैं। ये क्या होगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर अप्रोच करेगा, ये इसके पास डोनेट। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए जी, वही चीज़ें सारी दोबारा रिपीट होंगी। नाइट्रोजन मैं दोबारा बना लेता हूँ जी, 1 2 3 4 5, वो हाइड्रोजन के साथ उसने बनाया था तो हाइड्रोजन यहाँ शो कर लें। और अब बोरान आ गया जी, बोरान के वैलेंस शेल में 1 2 3, ये उसने फ्लोरीन के साथ जो है रिएक्ट किए थे। इनके इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह क्रॉस की मदद से शो कर लेते हैं। एक फ्लोरीन एटम यहाँ आ जाएगा जी, एक फ्लोरीन एटम यहाँ आ गया जी, ये वही दोबारा रिपीट हो रहा है। ये हमारे पास जो थे, ये पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन था, एक ये बॉन्डिंग पेयर था, एक ये बॉन्डिंग पेयर था, एक ये। अब जो है ये नाइट्रोजन जो है, ये अपना जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये वाला लोन पेयर जो था, ये इसको डोनेट करते, इसको हम एरो साइन से शो करते हैं, ये एरो हेड से शो करते हैं। इसको किससे शो कर रहे हैं, हम एरो से शो कर रहे हैं। और इसको इस तरह एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं कि ये इनके दरमियान में, अब ये जो एरो शो कर रहा है ये इनके दरमियान में एक्चुअली बॉन्डिंग को शो कर, जैसे आप सिंगल कोलन बॉन्ड में सिंगल लाइन लगा देते थे, डबल कोलन बॉन्ड में 2 लाइनें लगा देते थे, ट्रिपल कोलन बॉन्ड में 3 लाइनें लगा देते। तो कोऑर्डिनेट कोलन बॉन्ड जो है उसको एक एरो साइन से शो कर देंगे कि ये इनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट कोलन। अब देखें इलेक्ट्रॉन, इस ये वाला जो मॉलिक्यूल हमारे पास अमोनिया, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है किसने डोनेट किया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डोनर, कि ये हमारा क्या हो गया जी, डोनर। अच्छा जी, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किया, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड ने। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के अंदर जो बोरॉन है उसने एक्सेप्ट किया, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर। तो इनको कैसे शो किया जाता है, इन दोनों के दरमियान में एक एरो साइन से शो कर दिया जाता है, जो कि डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है। तो इस तरह जो है हम इसको डोनेशन और इसकी एक्सेप्टेंस को शो करते हैं। ओवरऑल अगर देखें, अब हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बताया कि ये एक ऐसा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्डिंग की ऐसी टाइप है जिसके अंदर दोनों एटम डोनेशन या एक्सेप्टेंस नहीं करते, बल्कि सिर्फ एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स का पेयर देता है और दूसरा उसको कबूल कर लेता है। इसमें डोनर उसको बोलेंगे जो डोनेट करने वाला, और एक्सेप्टर जो लेने वाला। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एरो साइन से। एरो साइन की डायरेक्शन फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर होगी। इसके अलावा एक और इसमें टर्म यूज है, लोन पेयर। लोन पेयर एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहा होता। ये उससे पहले की बात है, बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले वो लोन पेयर है। जब वो शेयर हो गया फिर तो वो बॉन्डिंग पेयर बन गया। तो बाकी जो है, और दूसरा वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हमने पहले भी शो किया था, अब ये जो एक फ्लोरीन का एक बोरॉन का, ये वाला जो है ये बॉन्ड पेयर कहलाएगा। क्यों, इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लिया हुआ है। ये वाला जो है बिफोर बॉन्डिंग, इसने बॉन्ड फॉर्मेशन हिस्सा नहीं लिया हुआ था, इसको हम लोन पेयर बोलेंगे। तो लोन पेयर एक्स्ट्रा होता है, वो दे देता है, और जिसको ज़रूरत होती है वो ले लेता है, तो वो एक्सेप्टर कहलाता है। इस तरह बिटवीन डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। थैंक यू।